किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपनी नन्ही बिटिया पिंकी चिड़िया के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी। अधिक गरीबी की वजह से टुनटुनी चिड़िया किराया नहीं दे पा रही थी। तो एक दिन किराएदार टुनटुनी के घर पर आता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी, अरे ये घर खाली कर दे वरना किराया दे दे। अरे तूने तो अपने पति को निगल लिया, अब क्या मेरे पैसे लेकर भागेगी? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सेठ जी, मैं काम ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं एडवांस में पैसे लेकर आपको दे दूंगी। अरे वाह, हर रोज का तेरा यही ड्रामा है। हर रोज कहती है आज दे दूंगी कल दे दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुझे 1 मिनट में इस घर में नहीं रहने दूंगा। चल छोड़ ये घर और भाग जा यहाँ से, वरना देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अरे सेठ जी, थोड़ा तो रहम कीजिए। मेरी एक नन्ही सी बिटिया है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे ओ चिड़िया, तेरा बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चल भाग मेरे घर से। इतना कहकर सेठ टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। उसकी बेटी पिंकी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर कहाँ है मम्मा? अरे मेरी लाडो बिटिया, तू क्यों रोती है? तेरी माँ अभी जिंदा है। हम किसी दूसरे जंगल चलेंगे और वहाँ पर अपना दूसरा घर बनाएंगे। ठीक है मम्मा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है और वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक छोटा सा घर बनाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मम्मा, आप प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे। ठीक है मेरी पिंकी बिटिया, मैं अभी आपको कुछ खाने को देती हूँ। लेकिन बेटा, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। मैं किसी पंछी से मदद मांग कर आती हूँ और उनसे आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन बेटा, आप एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं घर पर ना आऊँ तब तक आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना और घर में ही रहना। ठीक है मम्मा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, गौरी बहन, आप प्लीज़ मुझे कुछ दाने दे दो। मेरी बिटिया बहुत भूखी है। प्लीज़ बहन, आज रात के लिए मुझे दाने दे दो। अरे वाह, तो दाने मांगने चली आई। अरे तेरी आंखों से दिख रहा है या नहीं, बारिश का मौसम चल रहा है। सारे पंछी दाने इकट्ठे किए हैं। क्या वो तेरे लिए किए हैं जो तुझे मैं दाने दे दूं? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुझे दाने नहीं दे सकती। लेकिन गौरी बहन, रात होने वाली है। मैं इस टाइम कहाँ दाना लेने जाऊँ? और मेरी बिटिया को बहुत जोर से भूख लगी है। आप प्लीज़ उसे कुछ खाने को दे दे। अरे ओ चिड़िया, अजीब जबरदस्ती है। ये क्या बकबक लगाए बैठी है? चल भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फिर देख तेरा क्या हाल होता है। इतना कहकर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को भगा देती है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे, यहाँ सामने भी किसी चिड़िया का घर है। मैं जाकर वहाँ मदद मांगती हूँ, शायद वो मुझे कुछ दाने दे दे। टुनटुनी चिड़िया उस घर के पास जाती है और कहती है, अरे बहन जी, दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो। मेरी बेटी बहुत भूखी है। एक बेसहारा माँ की मदद करो और थोड़ा सा दाना दे दो। मेरी बिटिया बहुत भूखी है बहन जी। तभी उस घर से एक चिड़िया निकलती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे बहुत बेसहारा लग रही है, क्या बात है? बहन जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है। मुझे इस जंगल में आए हुए कुछ ही दिन हुए। मैंने दाने नहीं इकट्ठे किए थे और मेरी बिटिया को बहुत जोर से भूख लगी है। प्लीज़ बहन जी, आप उसे कुछ खाने को दे दो। अरे ओ चिड़िया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये ले, मैंने कुछ दाने इकट्ठे किए थे। ये ले जाकर
अपनी बिटिया को खिला दे। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घोंसले के पास जाती है और अपनी बेटी पिंकी को खिला देती है। पिंकी चिड़िया जब दाना खा लेती है तो कहती है, मम्मा मम्मा, मैंने तो सारे दाने खा लिए, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे मेरी बिटिया, मैंने रास्ते में ही खा लिया था, तुम सो जाओ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया भूखी पेट सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत जोरदार बारिश आती है। बारिश तेज होने की वजह से टुनटुनी का घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी भगवान? अब मैं अपनी बिटिया को लेकर कहाँ जाऊंगी? मम्मा मम्मा, हमारा तो ये घर भी गिर गया मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे मेरी लाडो बिटिया, तो बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगी और फिर उन लकड़ियों से बहुत प्यारा घर बनाऊँगी। ऐसे माँ बेटी दोनों बारिश में भीगती ही रहती। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी पिंकी से कहती है, बेटा आप यहीं पर बैठो, मैं किसी दूसरे जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ पर हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया पिंकी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर जाकर ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। टुनटुनी चिड़िया अभी वो लकड़ियाँ लेकर आ ही रही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़िया, क्या कर रही है इस जंगल में? अरे ये जंगल मेरा है, चल भाग यहाँ से। लेकिन भैया, ये लकड़ियाँ मैंने इकट्ठे किए हैं, तो ये लकड़ियाँ मुझे ले जाने दो। अरे वाह, ये जंगल मेरा है तो ये लकड़ी भी मेरा ही हुआ। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी बेटी का गला काट दूंगा। अरे अरे भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भैया, मेरा कोई घर नहीं है, मैं ये लकड़ियाँ ले जाकर अपना घर बनाना चाहती हूँ। देखो ना, मेरी बिटिया कितनी छोटी है। अरे ओ चिड़िया, ज्यादा ड्रामे मत कर, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी और तेरी बिटिया दोनों का जान ले लूंगा अभी। उदास मन लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी उसकी प्यारी बिटिया रोने लगती है और कहती है, मम्मा मम्मा, क्या आज रात हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारा घर नहीं बन पाएगा? अरे मेरी लाडो बिटिया, तू क्यों परेशान हो रही है? तभी टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। बेटा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या, दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी इकट्ठे करते हैं और उससे अपना एक बहुत प्यारा घर बनाते हैं और दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।